योगी के यूपी में नए साल में तड़तड़ाई गोलियां। 1 लाख का इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर। सीएम योगी ने तो पहले ही दी थी चेतावनी, जिसने यूपी की जनता का जीना हराम किया, यूपी सरकार उसका जीना हराम कर देगी। योगी की वार्निंग का असर, अपराध की टूट रही कमर। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की वो दहाड़ भला कौन भूल सकता है, जब उन्होंने सूबे के गुंडे बदमाशों और माफियाओं को ललकारते हुए कह दिया था कि अगर गरीब किसान व्यापारियों का जीना हराम करोगे तो सरकार तुम्हारा जीना हराम कर देगी। और सरकार सिर्फ कहती नहीं, करके दिखाती। पहले माफिया सत्ता का संचालन करते थे और सत्ता इनकी शागिर्द बनकर के इनके सामने तुम दबा करके चलती थी। आज इन माफिया और अपराधियों के घरों पर अवैध कमाई पर जब सरकारी बुलडोजर चलता है तो आप भी देखते होंगे कि माफिया उत्तर प्रदेश की धरती को छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं। और हर एक माफिया के लिए हमारा यही संदेश है कि अगर गरीब का, किसान का, व्यापारियों का अगर जीना हराम करोगे तो सरकार तुम्हारा जीना हराम कर देगी। और सरकार पूरी मजबूती के साथ कानून का राज होगा। इस बात को केवल कहेगी नहीं, इसको करके भी दिखाएगी। और सरकार ने ये प्रदेश के अंदर करके दिखाया है। सूबे के गुंडे, माफिया और बदमाशों को सख्त मिजाज वाले भगवाधारी योगी आदित्यनाथ कई बार ऐसी चेतावनी दे चुके हैं, जिसके बाद तमाम बदमाश जहां गले में तख्तियां लटकाकर थानों में सरेंडर करते नजर आए, तो वहीं जिन बदमाशों ने योगी की चेतावनी को हल्के में लेने का काम किया, उनका अंजाम भी 1 लाख के इनामी कुख्यात गैंगस्टर कपिल बसी की तरह हुआ, जिसे नए साल के पहले दिन ही यूपी पुलिस और एसटीएफ ने ऐसा ठोका कि सीधे जहन्नुम में पहुंचा दिया। जनवरी के दिन जब तमाम लोग नए साल के जश्न में डूबे हुए थे, उसी दिन रात के वक्त यूपी के शहर नोएडा में ताबड़तोड़ गोलियां तड़तड़ा रही थी, क्योंकि स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ के जवान बिसरख पुलिस के साथ यूपी को अपराध मुक्त करने के मिशन में जुटे हुए थे और जिला बागपत के 1 लाख के इनामी बदमाश कपिल बसी से मोर्चा ले रहे थे, जिस पर हत्या की कोशिश, लूट, डकैती और अपहरण जैसे 45 मुकदमे दर्ज हैं। दरअसल रविवार की देर शाम ही यूपी एसटीएफ को टिप मिल गई थी कि बागपत जिले का खूंखार बदमाश कपिल बसी ग्रेटर नोएडा वेस्ट में किसी से मिलने के लिए आने वाला है। बस फिर क्या था, एसटीएफ ने तुरंत बिसरख पुलिस के साथ मिलकर बदमाश कपिल बसी को बिसरख में ही दबोचने का प्लान बना लिया था। लेकिन जैसा फिल्मों में आपने अक्सर देखा होगा कि चारों तरफ से घिरने के बाद बदमाश पुलिस पर ही गोलियां बरसाने लगते हैं, इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। और जैसे ही बदमाश कपिल बसी को एसटीएफ और पुलिस ने घेरा, उसने पुलिस टीम पर ही फायर झोंक दिया, जिसके बाद एसटीएफ और पुलिस वालों ने भी जवाबी फायर झोंक दिया, जिसमें कपिल बसी बुरी तरह से घायल हो गया। और जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस एनकाउंटर में 2 सिपाही भी घायल हुए हैं, जबकि एसटीएफ के एक इंस्पेक्टर की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी है। जरिए मुखबिर ये सूचना मिली कि जनपद बागपत के खेकड़ा थाना अंतर्गत ग्राम बसी का रहने वाला अभियुक्त कपिल एनसीआर क्षेत्र में अपने एक साथी के साथ आ रहा है और एक हत्या करने की योजना बना रहा है। इस सूचना पर एसटीएफ और बिसरख थाने की पुलिस ने मिलकर इसको डेवलप करते हुए उनकी घेराबंदी की और उस घेराबंदी के दौरान अभियुक्त ने पुलिस पार्टी पर फायर किया। पुलिस और एसटीएफ ने अपनी जान बचाते हुए क्रॉस फायरिंग की और जिसमें उसको गोली लगी। उसको इलाज के लिए यहाँ बिसरख पीएचसी अस्पताल भिजवाया गया है, जहाँ से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। ये अभियुक्त
वहाँ थाना फेकड़ा का बहुत ही दुर्दांत अपराधी है। इसके विरुद्ध 35 मुकदमे दर्ज हैं। एडीजी मेरठ जोन महोदय द्वारा इस पर गिरफ्तारी हेतु 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। कुख्यात गैंगस्टर कपिल बसी जिला बागपत के खेकड़ा के बसी गांव का रहने वाला था, इसलिए उसने अपने नाम के आगे भी बसी जोड़ लिया था। कपिल बसी ने अपने पिता की हत्या होने के बाद जरायम की दुनिया में कदम रखा था और इस दौरान वो मेरठ की योगेश भदौड़ा गिरोह का शार्प शूटर भी रहा, जिसका कभी पश्चिमी यूपी में आतंक था। उसने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कई वारदातों को अंजाम दिया था, जिसके बाद बागपत में कपिल बसी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। इतना ही नहीं, कुख्यात बदमाश राकेश दुजाना और बिल्लू दुजाना से भी कपिल बसी का करीबी का रिश्ता था। इन तीनों ने मिलकर गाजियाबाद के इंदिरापुरम में भी दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। उस मामले में गाजियाबाद पुलिस ने 50-50 हजार के इनामी बदमाश राकेश दुजाना और बिल्लू दुजाना को तो 2 जून 2022 के दिन ही नोएडा में एक एनकाउंटर के दौरान ढेर कर दिया था। इसके बाद से ही कपिल बसी की भी पुलिस को तलाश थी, जिस पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया था। और आज इस 1 लाख के इनामी गैंगस्टर कपिल बसी को भी एनकाउंटर में एसटीएफ और पुलिस ने मिलकर जहन्नुम पहुंचा दिया। योगी राज में कानून का राज कायम करने के लिए जिस तरह से पुलिस एक्शन ले रही है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। जरिए मुखबिर ये सूचना मिली कि जनपद बागपत के खेकड़ा थाना अंतर्गत ग्राम बसी का रहने वाला अभियुक्त कपिल एनसीआर क्षेत्र में अपने एक साथी के साथ आ रहा है और एक हत्या करने की योजना बना रहा है। इस सूचना पर एसटीएफ और बिसरक थाने की पुलिस ने मिलकर उसको डेवलप करते हुए उनकी घेराबंदी की और उस घेराबंदी के दौरान अभियुक्त ने पुलिस पार्टी पर फायर किया। पुलिस और एसटीएफ ने अपनी जान बचाते हुए क्रॉस फायरिंग की और जिसमें उसको गोली लगी। उसको इलाज के लिए यहाँ बिसरक पीएचसी अस्पताल भिजवाया गया है, जहाँ से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। ये अभियुक्त वहाँ थाना फेकड़ा का बहुत ही दुर्दांत अपराधी है। इसके विरुद्ध 35 मुकदमे दर्ज हैं। एडीजी मेरठ जोन महोदय द्वारा इस पर गिरफ्तारी हेतु 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था।